हेलो, मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं आप सभी को नमन करता हूँ। कल जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया था वो सोसाइटी था, समाज था। और मैंने समाज को थोड़ा अपनी भाषा में कुछ बताने की कोशिश किया। लेकिन अगर हम किताबों की भी बात करें, समाज का परिभाषा क्या कहता है किताब, तो लगभग वही बात उभर कर आता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स, जिसको हिंदी में हम संस्कृति एवं सभ्यता कहते हैं। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इस संस्कृति और सभ्यता पर बहुत विद्वानों में भिन्नताएं देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। उनकी उनकी राय क्या है, अलग अलग सुनने को मिलता है। लेकिन खुशखबरी ये भी है कि हमारे भारत इकलौता देश है जिसके पास संस्कृति और सभ्यता दोनों है। विश्व के पास सभ्यता है, लेकिन हमारा केवल भारत ही है जिसके पास संस्कृति और सभ्यता है। लेकिन सामान्य जनमानस में अगर हम इस संस्कृति और सभ्यता की जो परिभाषाओं को हम सुनते हुए जब हम इसका डीपली जानने की कोशिश करते हैं तो लोगों की मनसा एक जैसा दिखता है। लेकिन जो अध्ययनकर्ता हैं, जो स्कॉलर हैं, उन्होंने कुछ बारीकियां से इसको अंतर किया है। मैं उन्हीं की बातों को आपके सामने फिर रखना चाहता हूँ। संस्कृति के बारे में उन्होंने बताया कि संस्कृति को खुद वो व्यक्ति कोई, मान लीजिए कि कोई शब्द पैदा किया, जैसे न्यूटन साहब ने क्या किया, ग्रेविटेशन दिया, ग्रेविटेशनल लॉ, जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं, उन्होंने दिया। तो अर्थात मैं कह सकता हूँ कि वो संस्कृति है। और हमारे टीचर्स, हम सब या हमारे जनमानस के लोग अब उसका अनुसरण कर रहे हैं, वो सभ्यता हो गया। यह खास अंतर यही है कि जिस परंपरा को हम निभाने की कोशिश करते हैं वो सभ्यता में तब्दील हो जाता है। और जिस व्यक्ति द्वारा किसी शब्द की रचना हुई या किसी चीज़ की आविष्कार हो गई या किसी चीज़ का निर्मित हुआ, जो भारतवर्ष या विश्व की धरती पर किसी ने वो चीज़ों को दिया नहीं, तो उस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि वह है संस्कृति। और उसी परंपरा को जब हम निभाने की कोशिश करते हैं तो वो सभ्यता में तब्दील हो जाता है। यही थोड़ा अंतर है संस्कृति और सभ्यता का। और भारत देश जो है ऋषियों का देश रहा है। हम लोग भी कोशिश करें कि उनकी दी हुई नॉलेज को, दी हुई परंपरा को हम लोग अच्छे तरीक़ा से निभाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाला पीढ़ी अपने भारत पर गर्व कर सके, अपने देश पर गर्व कर सके। तभी जाकर भारत को हम मजबूत कर पाएंगे। जब हम अपने आप को गिल्टी महसूस करेंगे तो मैं एक दूसरे को कैसे मजबूत कर सकता हूँ। तो सर्वप्रथम ये बात हम लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेरे संगठन का एक उद्देश्य है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। और इसी उद्देश्य को लेकर मैंने विभिन्न टॉपिकों पर हम अपना वीडियो बनाने की कोशिश करता भी हूँ और करूँगा भी, ताकि हम आप मिलकर समझने की कोशिश करें। यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हम सब मिलकर नॉलेज क्रिएट करें,
ताकि हम सब मिलकर भारत को मजबूत कर सके। क्योंकि भारत पर निगाह जो है इतिहासों से लोगों का रहा है। लोगों ने आकर यहाँ पे हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसको नेगेटिव माहौल बनाया, और आज भी हमारे देश में नेगेटिव माहौल लोगों के द्वारा बनाई जा रही है, जो भारत में रहकर भी भारत को नहीं समझ रहा। और हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने भारत को मिलजुल कर मजबूत करें, क्योंकि हमारा भारत अगर अच्छा होगा, सुंदर होगा, तो हम भी सुंदर कहलाएंगे। हमारे पिता जब मजबूत होंगे तो हम भी मजबूत होंगे। मेरी माँ अगर मजबूत होंगी तो मैं भी मजबूत होगा। इसी तरीक़ा से मैं कह सकता हूँ कि भारत मेरी माँ है, और माँ को क्या करना है, सिक्योर करना है, सुरक्षित करना है। और हम सब कैसे कर पाएंगे? नॉलेज के ही आधार पर कर पाएंगे। भारत के इतिहासों को जानेंगे, भारत का वर्तमान क्या है, तभी भविष्य बना सकते हैं। तो हम सबको ये देखना भी है कि भारत के बारे में कम से कम कुछ समय निकालें। अध्ययन कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप अध्ययन कर रहे हैं, या कमा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, आप 80% अपने लिए काम कीजिए, लेकिन 20% अपने देश के लिए आप निकालिए समय, ताकि देश को मजबूत किया जा सके। और हम आप नहीं सोचेंगे तो आने वाला पीढ़ी नहीं सोचेगा, क्योंकि वो भटक चुका रहेगा। क्योंकि हमारा ही न नकल करेगा, आपका ही न नकल करेगा बच्चा। तो सब ज़रूरत है कि हम लोग अपने आज ही से कोशिश करें कि 80% अपने लिए काम करें, तो 20% अपने देश के लिए काम करें। चलिए, आज का मेरा टॉपिक यही रहा। फिर अगले टॉपिक मैं वेलफेयर पर लेकर आऊँगा, कल्याण पर लेकर आऊँगा, और आप मेरे साथ बने रहिए। कोशिश कीजिए इसको सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने का, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।